गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जावा की क्लास। आज देखिए जावा में हम 5th यूनिट में पढ़ने वाले हैं अपलेट अपलेट प्रोग्रामिंग। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हमारी 4th यूनिट ख़त्म हो गई है। हमने थ्रेड भी पढ़ लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ लिया, सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड भी हमने बता दिया था। इस प्रकार से हमारी 4th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है और लास्ट यूनिट 5th यूनिट जावा की स्टार्ट होती है अपलेट प्रोग्रामिंग जावा के साथ। तो आज हम उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपलेट प्रोग्रामिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जावा अपलेट क्या है ये पहले आप समझिए। एन अपलेट इज ए जावा प्रोग्राम। जावा के ही प्रोग्राम होते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जावा कोई एक डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करती है। जावा के कई तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी पाए जाते हैं और वेब से रिलेटेड प्रोग्राम भी पाए जाते हैं, इंटरप्राइजेस प्रोग्राम भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसकी कई कैटेगरी के। तो अभी तक हमने एपीआई प्रोग्राम पढ़ा जिनको आपने यूज किया और उनको आपने सीखा। लेकिन आपके 5th यूनिट में अपलेट का भी रोल है और अपलेट प्रोग्रामिंग दी गई है। अपलेट प्रोग्रामिंग यानी कि वेब ब्राउजर के माध्यम से प्रोग्राम को रन करना और कहीं ना कहीं वेब पेजेस को यूज करना, यानी कि जावा में हम वेब पेज को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम वेब पेज से रिलेटेड प्रोग्राम को सीखेंगे। जैसे अपलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन इन वेब ब्राउजर। अपलेट जो होते हैं जावा के ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनको रन कहे में किया जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है आप जानते हैं, HTML चला चुके हैं और HTML को जो रन किया जाता है कोड को वेब ब्राउजर में ही किया जाता है। Applet can be fully functional Java application because it has an entire Java API at its disposal। एक तरह से उसने कहा कि फुली फंक्शनलिटी आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम देते हैं, लेकिन एपीआई का उतना यूज नहीं। मैं आपको कई बार क्लास में भी समझा चुका हूं कि देखिए समय के जनरेशन के आधार पे कस्टमर की डिमांड बढ़ती रहती है। पहले एपीआई एप्लीकेशन चलते थे, पर्सनल पीसी कंप्यूटर पे लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर होते थे, उन पे लोग बाग काम करते थे। लेकिन अब लोगों की ज़रूरत ऐसी हुई कि हमको वेब बेस पे सॉफ्टवेयर चाहिए, हम कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकें, कहीं से भी चला सकें। ये इस तरीके से सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज यदि देखा जाए तो लोग बाग और आगे निकल चुके हैं। अब तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की डिमांड रखते हैं कि हम मोबाइल पे भी चलाएं, लैपटॉप पे भी चलाएं और कहीं से भी उसको एक्सेस करें। तो उसी को ध्यान में रखते हैं। और मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, मोबाइल एंड्रॉयड जो प्रोग्रामिंग है जावा पर ही डिपेंड है एक तरह से। उसको हम और भी लैंग्वेजों को यूज करके उसको चला सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो जावा के माध्यम से ही बनाई गई है। और ऐप्स जो आप मोबाइल में देखते हैं वो जावा के। हमने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि मोबाइल में चलने वाला सॉफ्टवेयर जावा प्रोग्रामिंग में ही बना था। टीवी डिवाइसेस, डिस्क डिवाइसेस, ये जितनी भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के ही होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपलोड प्रोग्राम आगे। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अपलेट एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अभी तक हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पढ़े, तो क्या इंपॉर्टेंस है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन से हमारे अपलेट की। तो अपलेट इज ए जावा क्लास दैट एक्सटेंड द, जो अपलेट की जावा क्लास होगी वो एक्सटेंड कहाँ है, जावा डॉट अपलेट के अंदर हम क्लास का यूज करेंगे, अपलेट क्लास का यूज करेंगे। ए मेन मेथड इज नॉट इन्वोक एन ए अपलेट। अपलेट में मेन मेथड नहीं होता है, क्योंकि आपने HTML में भी देखा होगा उसमें मेन मेथड नहीं होता है। इसको हम वेब ब्राउजर में रन करने जा रहे हैं, इसमें मेन मेथड नहीं होगा। एंड अपलेट क्लास विल नॉट डिफाइन मेन, और इसके अंदर कोई मेन मेथड डिफाइन नहीं होगा। अपलेट आर डिजाइन टू बी एम्बेडेड विद इन ए HTML पेज। अपलेट प्रोग्राम जो बनेंगे, जो हम उसको डिजाइन करेंगे, अपलेट तो आपने बना लिया, उसको जो हम जोड़ेंगे किसके साथ जोड़ेंगे, HTML के पेज के साथ जोड़ेंगे। यानी कि अपलेट प्रोग्राम को रन करने के लिए किसको जरूरत है, हमको HTML को। यानी कि बहुत सी चीज देखिए, HTML आपकी अधूरी लैंग्वेज है, आप जानते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग
की कंडीशंस, ब्रांचिंग, लूपिंग ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी उसका सपोर्टिंग पॉइंट है। यदि हमको अच्छी तरीके से HTML यूज करना है तो कहीं ना कहीं हमको उसमें अदर लैंग्वेज को इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो है जावा। हम डिजाइनिंग पूरा पेज HTML में बना सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो हम जावा का यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें कहीं लूप चलाने की आवश्यकता है, कंडीशन की ज़रूरत है, वो कॉन्सेप्ट हम जावा से इन्वॉल्व कर सकते हैं। When a user view HTML पेज, जैसे HTML पेज देखेगा that contain the applet code will be applet is downloaded the user machine, जैसे वो HTML कोड देखता है तो उसकी यूजर मशीन में अपलेट के कोड क्या हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। JVM इज रिक्वायर्ड टू व्यू अपलेट, JVM जो करता है अपलेट को देखने के लिए क्या करता है, द JVM कैन बी आइदर ए प्लगइन ऑफ द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी, और ए सेपरेट रन टाइम इन्वायरमेंट, या हमको अलग से कोई रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए। JVM on the user's machine create instance of the applet class and invokes various method during the applet lifetime। इसका भी एक लाइफ टाइम होगा, लाइफ साइकिल आगे हम सीखने जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे मेथड भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपलेट है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रूल, बहुत सारे सिक्योरिटी रूल भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जैसे चाइल्ड से रिलेटेड कि उसको प्ले ना कर सकें, और इस प्रकार से एक अपलेट स्ट्रांग जावा का स्ट्रांग प्रोग्राम होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अब हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताने जा रहे हैं कि जावा और प्लस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए डिफरेंस को देखने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने बनाया हुआ है जावा अपलेट वर्सेस जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन है और इधर अपलेट है। जावा एप्लीकेशन आर द स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जावा अपलेट क्या होगा, जावा अपलेट आर स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे जावा प्रोग्राम होते हैं विच आर डिजाइन टू एग्जिस्ट विद इन HTML वेब डॉक्यूमेंट, और उनको कहीं ना कहीं जो डिजाइन करने की आवश्यकता होगी किसकी होगी, HTML डॉक्यूमेंट की। इसी प्रकार से जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव मेन मेथड फॉर देम टू एग्जीक्यूट, जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड की आवश्यकता होती है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा अपलेट डू नॉट नीड मेन मेथड फॉर एग्जीक्यूशन, जावा अपलेट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड की आवश्यकता नहीं है। जावा एप्लीकेशन जस्ट नीड द JRE, जस्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा एप्लीकेशन को किसकी आवश्यकता होती है, JRE की। जावा अपलेट्स कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली रन नहीं हो सकते हैं, एंड रिक्वायर्ड APIs। जावा एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू एक्सटेंड एनी क्लास अनलेस रिक्वायर्ड, जावा अपलेट मस्ट एक्सटेंडेड जावा डॉट अपलेट, यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी क्लास, और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या एक्सटेंड करना ही पड़ेगा जावा डॉट अपलेट क्लास को। जावा एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट कोड फ्रॉम द लोकल सिस्टम, जावा के जो अभी तक हमने एप्लीकेशन चलाए लोकल सिस्टम में उनको हम रन कर सकते हैं। जावा अपलेट एप्लीकेशन कैन नॉट डू दैट, ऐसा मतलब आप एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम इसका होते नहीं है अपलेट का, तो आपका HTML पे होता है, आप इसको दो तरीके से रन कर सकते हैं, लोकल भी और रिमोट भी, इसके दोनों मेथड हैं, लोकल भी यूज कर सकते हैं, रिमोट भी यूज कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन हैज एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेस अवेलेबल इन योर सिस्टम, ये जो एक्सेस करता है जो आपके सिस्टम में रिसोर्सेस होते हैं वही आपको क्या करता है, एक्सेस करता है। जावा अपलेट्स हैज एक्सेस ओनली टू द ब्राउजर स्पेसिफिक सर्विसेज, क्योंकि जावा अपलेट जो चलेगा ब्राउजर में चलेगा, तो ब्राउजर से रिलेटेड सर्विसेज को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ये हमने आपको डिफरेंस बताया।
अब जावा हेरिची इन अपलेट की जो अपलेट हेरिची इन जावा में यूज होती है वो आप समझ लें थोड़ा। क्लास मेन तो देखिए पैकेज जावा ही होता है, उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर इसके अंदर एक AWT पैकेज कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। कंटेनर के लिए यूज कर सकते हैं AWT में ही, पैनल भी होते हैं, और इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, अपलेट भी मिलता है। मतलब AWT पैकेज आपको हम आगे पढ़ेंगे, कुछ पैकेज हमने पढ़े थे, यदि आपको याद हो तो ध्यान दीजिए। जावा अपलेट पैकेज भी हमने बताया हुआ था, AWT भी बताया हुआ था, और इस प्रकार से ये पैकेज का यूज करके हम जावा के प्रोग्राम को यूज करेंगे, क्योंकि जावा में हम टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारी बटनें डिजाइन कर सकते हैं और एक अच्छे API इन्वायरमेंट फॉर्म में प्रोग्राम को डेवलप किया जा सकता है। अब मैं आज आपको जावा का लाइफ साइकिल भी समझाने वाला हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइफ साइकिल को भी समझा देता हूं। तो देखिए, अपलेट लाइफ साइकिल, एवरी जावा अपलेट नीड टू गो थ्रू द सीरीज ऑफ फेसेस, इन सीरीज से उसको गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार से हमने किसकी लाइफ साइकिल देखी थी, आपको याद हो, थ्रेड की, उसी प्रकार से जावा के अपलेट की भी लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल में भी जिस प्रकार से थ्रेड में बहुत सारे मेथड यूज किए गए थे और लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वो वर्क करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके अपलेट में भी कई मेथड क्या होंगे, यूज किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइफ साइकिल, सबसे पहले इनिट फंक्शन यहाँ कॉल होता है जावा को स्टार्ट करने के लिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड टू बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। यदि हम लाइफ साइकिल को यूज कर रहे हैं तो पहला मेथड होगा ये, और इसको ये इनिशियलाइज करता है, वन स्टेप होगा। इनिट उसका नाम ही है, इनिशियल फंक्शन कहलाता है। और फिर स्टार्ट मेथड यूज करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो एग्जीक्यूशन चालू होगा। एग्जीक्यूशन में हम पेंट का यूज करेंगे, जो भी पेंटिंग हमको करना होगा वो हम यहाँ पे पेंट में कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के साथ उसको स्टॉप भी किया जा सकता है, जब हम किसी प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे तो आइडल हो जाएगा, यानी कि कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर से उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ सकता है। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी जब तक एल्ड बचा रहेगा उसका पार्ट एग्जीक्यूशन से, यानी कि कोई भी यदि एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको हम स्टॉप करके आइडल ले जा सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं, और यहीं से आइडल से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, खत्म भी उसको कर सकते हैं, या पूरी प्रोसेस होने के बाद स्टॉप होगा तो आइडल से निकलते हुए वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली ये चार मेथड काम करते हैं। यहाँ पे मैंने इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड है ये स्टार्ट है, सेकंड मेथड है इन्वॉल्व द जस्ट आफ्टर द इनिट के बाद काम करता है, और कॉल्ड द ब्राउजर, बाय ब्राउजर के अकॉर्डिंग ईच टाइम यूजर आप। और अगला मेथड आपका है स्टॉप मेथड है, वेयर यूजर लीव के लिए, वेब पेज कंटेनिंग अपलेट के लिए इसका स्टॉप का यूज किया जाता है। जैसे सस्पेंड मेथड थ्रेड में काम करते थे उसी प्रकार से, और स्टॉप करने के बाद यहाँ फिर से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय मेथड जो आपका फाइनली मेथड है, वी हैव द डिस्ट्रॉय द मेथड विच इन्वॉल्व द ऑर्डर, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स मेथड का यूज करके हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। दिस मेथड इज इन्वोक when every an applet need to be the reader and reprint the ब्राउजर में मतलब कुछ भी जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं HTML में, उसके लिए हम पेंट मेथड का यूज करते हैं, और उसको आप यूज करके कोई भी डिजाइन या जो भी आप ड्रा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिया, डिफरेंस बता दिया, जावा अपलेट की हेरिची बता दिया, लाइफ साइकिल भी आपको बता दिया, ये आपको सब कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैं आप जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि जावा के प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो कल फिर मैं इसका डेमो भी दूंगा बना कर कि जावा के अपलेट प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे और कैसे रन करेंगे। तो एग्जीक्यूशन के लिए स्टेप समझ लेते हैं, क्या करना है आपको। एग्जीक्यूटिंग अपलेट इन जावा, तो जावा को एग्जीक्यूट करने के हम दो मेथड आपको बताएंगे, दो तरीके से यूज किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड यूजिंग जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर, जो भी वेब ब्राउजर होगा
उसको इनेबल करके हम कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या आपको करना है एग्जीक्यूट करने। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यू नीड टू कंपाइल योर जावा अपलेट फाइल। पहले जावा प्रोग्राम को हम टाइप करेंगे, बना लेंगे, बनाने के बाद उस फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। जैसा अभी तक प्रोग्राम को हम कंपाइल करते थे जावा सी से, उसी प्रकार से उसको भी क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे। वंस डन, जब ये पहला कंप्लीट हो जाएगा, यू हैव टू क्रिएट ए सेपरेट एचटीएमएल फाइल। फिर हमको अलग से एक एचटीएमएल फाइल को बनाना होगा। एंड एडेड द अपलेट कोड, और उसके अंदर अपलेट कोड को हम लिखेंगे। विद इन इट द रेफरेंस योर, और उस क्लास के रेफरेंस को भी हम उसमें देंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। जावा प्रोग्राम को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के यानी कि सेव करके कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल जैसे करते हैं आपको मालूम है, क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, एक HTML फाइल, अलग से HTML फाइल क्रिएट करेंगे और उसको भी उसी नाम से सेव करेंगे .html। और उस फाइल में, HTML फाइल में जो क्लास फाइल है उसके रेफरेंस को हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे मैं नीचे जब बता रहा हूँ आपको। फिर नाउ योर क्लिक द HTML फाइल को लॉन्च करेंगे वेब ब्राउजर में, जिससे जावा प्रोग्राम रन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। पहले जावा अपलेट प्रोग्राम को लिखेंगे, लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद एक HTML फाइल बनाएंगे। अब HTML फाइल क्या बनाना है, ये इस तरीके से मैं दे रहा हूँ। उसके अंदर अपलेट टैग को कॉल करना होता है। HTML फाइल सबसे बनती है HTML बॉडी, बॉडी के अंदर आपको अपलेट टैग यूज करना है और कोड लिखना है। यहाँ पे आपको अपने फाइल का क्लास नाम देना है, जो भी क्लास होगा। मान के चलो यहाँ पे हमने दिया SICS अपलेट डॉट क्लास, ये जो कंपाइल होने से हमको मिली है उस क्लास का रेफरेंस हमने यहाँ दे दिया। और उसकी विड्थ और हाइट भी हमने निर्धारित कर दिया कि कितना पेज डिस्प्ले होना है। अपलेट टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ये कोड हमको देना होगा और इसको हम .html से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर इस फाइल को हम रन कर देंगे तो आपका जावा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक ये तो हमने फर्स्ट मेथड बताया। दूसरा तरीका और है आपके पास चलाने का, यूजिंग अपलेट व्यूअर। डायरेक्ट यूज करना है, लेकिन इसको रन करने के लिए हम अपलेट व्यूअर का ही यूज करेंगे। जावा इंटरप्रेटर से रन नहीं होगा, अपलेट व्यूअर से रन होगा। हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, उस समय बताया भी था। यूजिंग अपलेट व्यूअर, अपलेट व्यूअर डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ऑल नीड टू दिस इंस्टेंस मतलब सेपरेट, आपको अलग से जावा क्रिएट फाइल, वो HTML फाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम एक ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले फाइल बना लेंगे, वहाँ तक की प्रोसेस सेम है। और क्लास उसको कंपाइल कर लेंगे, क्लास फाइल जनरेट कर लेंगे। फिर जब HTML फाइल जब लिखना है तो उसको हमको लिखने के नहीं, हम वहीं पे कमेंट में इसको डिफाइन कर देते हैं। कैसे, ये देखिए, इंपोर्ट जावा अपलेट वैसे ही रहेगा, AWT हमने यूज किया। यहाँ पे उस टैग को हमने कमेंट में दे दिया है। अब हमको अलग से HTML फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसी फाइल को सेव कर देंगे। ये जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको यूज किया गया है। पब्लिक क्लास edu अपलेट, एक्सटेंड अपलेट, पब्लिक वाइड पेंट हमने बताया था। ग्राफिक्स इसका पैरामीटर होता है। g.drawString मेथड काम करते हैं, ये मेथड हम सीखेंगे। और लिखा हमने वेलकम टू SICS अपलेट ट्यूटोरियल, और ये हमने उसका साइज दिया 150, ये प्रिंट करेगा। लेकिन इस फाइल में हमने एक कमेंट में ये लिखा हुआ है। इसी फाइल को .java से एक बार सेव करेंगे और क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी से। इसके बाद इसी फाइल को एक बार .html से सेव करेंगे, फिर अपलेट व्यूअर के माध्यम से इस फाइल को रन कर देंगे। नोट में हमने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जावा के क्या आते हैं, IDE भी आते हैं आज की डेट में। यू कैन आल्सो इंस्टॉल एनी IDE सच एज Ellipse आता है, NetBeans आता है, एग्जीक्यूट एंड कोड डायरेक्टली फ्रॉम द देयर आर सेल्फ, उनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि आपको बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए मैंने अलग अलग करके बताया। तो आपको इतना पढ़ना है फिलहाल। कल मैं दोनों मेथड आपको रन करके दिखाऊंगा जावा के अपलेट प्रोग्राम के। फर्स्ट मेथड का एग्जांपल बना के दिखाऊंगा जावा प्रोग्राम का प्लस HTML फाइल को बना करके। इसके बाद फिर सेकंड आपको मेथड जो बताऊंगा
उसी अपलेट में कमेंट में अपलेट टैग का यूज करके एक साथ फाइल को एग्जीक्यूट और रन करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये वीडियो आज देखिए आप। यदि आप अपलेट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पर डे का वीडियो देखिए। मैंने कई बार आपसे बोला है कि आप देखा करें, तो लाइक जरूर किया करें, जिससे हमको पता चलता रहे, रिस्पॉन्स पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल के वीडियो के लिए इंतजार करिए, लेकिन इतना पढ़िएगा ज़रूर, तभी आगे के वीडियो में आपको समझ में आएगा।